कल रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में अपघटन अपक्रिया तक पढ़ लिया था। आज उसके बाद की नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऊष्मा और क्षेपी। इसका मतलब क्या? निकलना। इसका मतलब क्या है? निकलना। देखो डिफिनेशन क्या रही है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसके उपरांत उत्पाद के साथ क्या ऊष्मा निकलती है, उसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब अगर ए और बी को मिलाकर ए बी बनाया जा रहा है तो इस ए और बी को मिलाने पर ए बी भी बन रहा है और कुछ किलो कैलोरी क्या ऊर्जा भी निकल रही है। तो जो ऊर्जा निकल रही है, इसी ऊर्जा के निकलने के कारण इस अपक्रिया को क्या कहा जा रहा है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जा रहा है। डिफिनेशन क्या आएगी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के उपरांत ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है या निकलती है, उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। इसमें नोट देखो क्या आ रहा है, एक टॉपिक नोट में दी जा रही है कि क्रिया के उपरांत यानी अपक्रिया के होने के बाद जो निकलने वाली ऊर्जा है या ऊष्मा है, निकलने वाली जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा को हम उत्पाद के साथ धन चिन्ह लगाकर लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं। जैसे जब देखो कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का सिंबल क्या होता है? सी। इसकी अपक्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं, हम ग्रेफाइट को जलाते हैं, तो ये बनाता क्या है? CO2 बनाता है और कितना 94 किलो कैलोरी क्या ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखो निकलने वाली ऊर्जा मुक्त हो रही है और क्या हो रहा है कि उस ऊर्जा को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धन चिन्ह लगाकर दर्शाया जा रहा है। तो यह अपक्रिया क्या कहला रही है? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहला रही है। नेक्स्ट हेडिंग क्या रही? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि शोषी का मतलब क्या होता है? लेना या फिर ग्रहण करना या फिर अवशोषित करना। बताया जा रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या ली जाती है या ऊष्मा ग्रहण की जाती है या ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी अगर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की अपक्रिया करवा रहे हैं और हमको बनाना क्या है? ए बी बनाना है। तो इस ए बी को बनाने के लिए हमें जब ऊर्जा देनी पड़े, क्या देनी पड़े? जब यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़े या ऊष्मा देनी पड़े तब ए बी बने, तो यह अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। डिफिनेशन क्या बताएंगे? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद को उत्पन्न करने के लिए ऊष्मा ली जाती है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस अपक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें देखो नोट क्या आ रहा है? नोट में देखो बताया जा रहा है कि अवशोषित ऊष्मा को, कौन सी ऊष्मा को? अवशोषित ऊष्मा को अभिकारक के साथ धन चिन्ह लगाकर लिखते हैं। अगर अभिकारक के साथ ना लिखें तो उत्पाद के साथ
ऋण चिन्ह लगाकर लिखते हैं। ठीक, जैसे जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अपक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, किसकी अपक्रिया, N2 की अपक्रिया जब हम O2 से करवा देते हैं तो ये बन क्या जाता है, 2NO बन जाता है। और कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है इसको, 45 किलो कैलोरी। कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, 45 किलो कैलोरी। या तो यहाँ पर इसको माइनस के साथ 45 किलो कैलोरी लिख दें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं N2 + O2 + 45 किलो कैलोरी ऊष्मा, फिर चेंज 2NO। दोनों कंडीशन सही है। अगर अभिकारक के साथ लिखेंगे तो धन चिन्ह के साथ, अगर उत्पाद के साथ लिखेंगे तो ऋण चिन्ह के साथ। ठीक, ऊष्माशोषी अपक्रिया के बाद अगली हेडिंग हमारी क्या रही, ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी आ रही है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो क्या बताया जा रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया, क्या बताया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, यानी ऑक्सीजन आकर जुड़ता है, उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन का योग होता है या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो होता क्या है कि भाई ये रिएक्शन करके बना क्या लेता है, 2Cu बना लेता है, CuO बनाता है। तो Cu में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो Cu के साथ ऑक्सीजन की यह वृद्धि क्या कहला रही है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहला रही है। या फिर जब H2 की रिएक्शन O2 से करवाते हैं तब क्या बन जाता है, H2O बनता है। H2O में यहाँ भी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ है या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यह वृद्धि क्या कहला रही है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहला रही है। डिफिनेशन क्या बताएंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उस अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है अपचयन अपक्रिया। कौन सी आ रही है, अपचयन अपक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में देखो क्या बताया जा रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन क्या है, निकलता है, ऑक्सीजन में कमी होती है, ऑक्सीजन में कमी होती है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अपक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। डिफिनेशन क्या आएगी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जब जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया, किसकी, ZnO की अपक्रिया कार्बन से करवाते हैं तो होता क्या है, Zn में O था, यहाँ पर Zn से O का ह्रास होता है और जाकर यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन जाता है। तो Zn में ऑक्सीजन की कमी क्या कहला रही है, अपचयन अपक्रिया कहला रही है। या फिर जब कॉपर ऑक्साइड CuO की अपक्रिया हम H2 से करवाते हैं तो क्या होता है, Cu में ऑक्सीजन की कमी होती है और ये O निकल जाता है और जाकर H2 के साथ जुड़कर H2O बना लेता है। तो यहाँ Zn और Cu में O निकल रहा है, यानी O की कमी हो रही है, तो O की कमी के कारण यह अपक्रिया क्या कहला रही है, अपचयन अपक्रिया कहला रही है। दूसरी बहुत ही कॉमन सी अपक्रिया आ रही है क्या हमारी, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या बताया जा रहा है कि
वह इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। डिफिनेशन देखो क्या रही है इसकी, कि वह रासायनिक अपक्रिया जो क्या है हर परिस्थिति में आगे और पीछे नहीं दोनों दिशाओं में संपन्न होती, नहीं आगे की तरफ भी जाती है और पीछे की तरफ भी होती है, तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। कॉमन सी लैंग्वेज में अगर डिफिनेशन बताएंगे तो क्या बताएंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उस अपक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, किसको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को हीट करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, PCl3 में और क्या Cl2 में, ठीक। लेकिन जब इसको पुनः ठंडा कर ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर से रिएक्शन करवा देते हैं तो ये फिर से PCl5 बना लेता है। या जब हम H2 की रिएक्शन I2 से करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है, 2HI बना लेता है, और जब 2HI को फिर से गर्म कर देते हैं तो ये H2 और I2 में टूट जाता है। तो यानी क्या बताया जा रहा है कि वह अपक्रिया जो हर परिस्थिति में अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, उस अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। एकदम कॉमन में आएंगे तो क्या बताएंगे कि वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से किसको, अभिकारक से उत्पाद को और उत्पाद से अभिकारक को, उत्पाद से अभिकारक को उत्पन्न किया जाता हो, उत्पन्न किया जाता हो, वह अपक्रिया भी क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। इसी की जस्ट अपोजिट सेकेंड हेडिंग हमारी क्या आ रही है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या आ रही है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जो केवल एक दिशा में होती है, कैसी होती है, केवल एक दिशा में होती है या अभिकारक के द्वारा उत्पाद तो बनता है परंतु पुनः अभिकारक को नहीं बनाया जा सकता, अभिकारक को नहीं बनाया जा सकता। उसको क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। एकदम कॉमन में आएंगे तो क्या बताएंगे कि वह अपक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा उत्पाद बनता है परंतु पुनः उत्पाद से क्या अभिकारक नहीं बनता है, वह अपक्रिया भी क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। जैसे जब हम Na सोडियम की रिएक्शन Cl से करवा देते हैं तो क्या बना लेता है, ये NaCl बना लेता है, लेकिन पुनः क्या Na प्लस और Na और Cl में नहीं टूटता है, ठीक। तो यह अपक्रिया क्या कहला रही है, हमारी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहला रही है। आज के लिए बस इतना ही है, आगे इसी के 4th लेक्चर में आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।